भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ये बताइए पहले तो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ताबिर भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए मेरे ऑफिस में। और नमस्ते। मैं एकदम बढ़िया हूँ। इस बार मैं आया हूँ तो अपने तरकश में तीखे तीखे तीर लाया हूँ। ताबिर भाई, आपकी अब हमको आपकी ना हैबिट हो गई है। आप हमेशा तीखे सवाल पूछते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है मिर्ची खाने में। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। जी, तो तब मैं बिल्कुल शुरुआत करता हूँ कि 45 दिन लगभग बचे हुए हैं। जी। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फिल्में आपका वेट कर रही हैं। उसमें आप आने जा रही हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। कौन कौन सी फिल्म है ताबिर भाई? सिंघम अगेन, भूल भुलैया, बगीरा। हम्म। अच्छा, आप साउथ की और बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। आ, कुछ बोलूं क्या ताबिर भाई? तो सुनने ही तो आया हूँ क्या मैं? देखिए, पहला तो ये है, वो एक डायलॉग है ताबिर भाई। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है साहब। तो बॉलीवुड से डर नहीं लगता, साउथ इंडियन से डर लगता है साहब। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कोई जैसे आमतौर पे मन में सवाल रहता है कि भाई हम जिस दिन आए उस दिन आज तक कोई बड़ी फिल्म ना हो। कोई भी मेकर चाहता है ये। अगर हम इस बात को गंभीरता से लेंगे तो आपका जवाब क्या रहेगा? ये तो खैर मजाक की जो बात थी वो सही थी। बिल्कुल, आप अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, मुझे पता है, और जवाब सुन के रहेंगे। ये ऐसा है ताबिर भाई, देखिए, हर कोई ये ओपन प्लेटफॉर्म है। और हर कोई को अनुमति है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना करके अच्छी डेट पे लॉन्च करे। तो हमने किसी को रोका नहीं है, और ना ही हमको कोई रोक सकता। तो ऐसा है कि जिनको आना होगा, सबको दिवाली की डेट सबको अच्छी लगती है। तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी फिल्में तो ये पहले से माइंड में था कि कोई ना कोई बड़ी फिल्में टकराएंगी ही टकराएंगी, है ना? जी, तो मन तो में कभी ख्याल नहीं आया कि कहीं आगे बढ़ जाए? ऐसा कभी लगा क्या? अभी तक तो नहीं लगा है ताबिर भाई, अब बढ़ना होगा, देखते हैं, देखिए। मतलब आप संभावना जता रही हैं क्या? आ? बढ़ने की संभावना आप जता रही हैं क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैंने तो देखिए डेट लॉन्च कर दिया ठीक है। है। अभी तक मैंने कुछ भी अपने ऑडियंस को कुछ भी नहीं बताया जी। है। 100%, 99% की जो मेरी पब्लिसिटी है वो मेरे गाने के थ्रू। टीजर मैंने लॉन्च किया जो थिएटरों में चल रहा है, सिनेमा बिल्कुल। घरों में चल रहा है मेरा टीजर। मैंने 2 गाने लॉन्च कर दिए, और दोनों गाने सुपर डुपर हिट धमाल मचा रहे हैं। तो मैं तो पब्लिसिटी अपनी कर ही रही हूँ, और मुझे पहले से भी मेरा माइंड भी सेट था। और मुझे पहले से पता है, क्योंकि हर साल से, हर बार, हर साल कोई ना कोई बड़ी पिक्चर, चाहे बॉलीवुड की हो और चाहे साउथ इंडिया की हो, तो वो पिक्चरें खड़ी रहती ही रहती हैं। और उन लोगों का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ताबिर भाई। हम लोग 50-60 लाख रुपए में काम करने वाले लोगों को कई कई सौ करोड़ रुपए लगा करके अपना काम करते, तो हमसे ज्यादा स्मार्ट वो लोग हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो मैं नहीं नकारूंगी कि पिक्चर तो आनी ही थी, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा बताओ, डायरेक्टर इंडस्ट्री में चर्चा में गायरा वगैरह सुनता रहता हूँ कि आपकी दूसरी फिल्म है जी। ये। एक आपने निर्माता जी। पहली पिक्चर है डार्लिंग प्यार है झुकता ना? नहीं पहली जी। लेकिन सवाल ये कहेंगे लोग, चाहे दबी जुबान हो या कहीं भी बात बोलते हैं कि मैडम को डायरेक्शन नहीं आता, तो कैसे आप ये दूसरी फिल्में बना रहे हैं? आप क्या कहेंगे उसके लिए? उनके लिए मैं बोलूंगी कि जीवन में आप बस बुराइयां करके बैठे रहिए। क्या आपको कुछ आता है? आपने आज तक कुछ मार्केट में लॉन्च किया है क्या? अगर मुझे काम नहीं आता है, तो मेरी दोनों पिक्चरें आप उठा करके देखिए। और आज आज कितने साल की हॉलीवुड की इंडस्ट्री है ताबिर भाई? 24 साल। 24 साल पुरानी इंडस्ट्री है। इन 24 साल पुरानी इंडस्ट्री में मेरे सामने, मेरे तीनों प्रोजेक्ट के सामने, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पहला, जीरो बनी हीरो सेकंड मूवी मेरे बतौर डायरेक्टर, मैंने पहला, मेरा डायरेक्शन जो था, डेब्यू जो मैंने किया, और मेरी सेकंड मूवी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2। ये तीनों पिक्चर को आप खड़े कीजिए, और उनके 24 साल के जो उनका जो करियर है, उनकी पिक्चरें लाइए, और सबको और ऑडियंस को बिठाइए, और मुझे बताइए कि कौन सी पिक्चरें कहां पर कैसे बनी है, क्या मैंने काम किया है, क्या मैंने नहीं काम किया है, वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मुझे काम करना नहीं आता, पहला बात, आज भी वो लोग काम कर रहे हैं ताबिर भाई। ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मार्केट में चीजें आ रही हैं, पिच कर रहे हैं वो।
है ना। आज भी मेरा प्रोडक्ट उनसे अलग है, मेरा क्यों उनसे मिलता जुलता नहीं है? आप बताइए ना मुझे, उनसे क्यों मिलता जुलता नहीं है? अगर मुझे काम नहीं आता तो मेरे प्रोडक्ट को क्यों जनता इतनी तारीफ करती है? क्यों मेरे डायरेक्शन को तारीफ करती है? मेरी स्टोरी, मेरे कॉस्ट्यूम, मेरा एक झुमके तक की बात होती है, एक पायल तक की बात होती है। क्यों? क्योंकि मैं वो मेहनत करती हूँ और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं। उनको उनको ऊपर वाले ने मुंह दिया है, वो बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और बोल के वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मुकाबला तो कर नहीं सकते। मैं कंप्लीट कर लूं आपका सवाल, मेरा मुकाबला तो कर नहीं सकते। अगर वो मुकाबला मेरा करना चाहते हैं, या तो मेरे फ्रंट पे आकर के बोलें, या फिर वैसा प्रोडक्ट कुछ जमीन पे उतारे, मैं जिस तरह से काम करती हूँ, है ना। अगला सवाल ये है कि जब आप खुशी की बात कर रही है कि वो लोग खुश हो जाते हैं, तो आपके जो अभी नए यूपी के इंटरव्यू आती है प्रोडक्शन हाउस में, उसी का कॉल आ रहा है जी। तो आखिर क्या वजह रही आपके साथ? जो सिद्धार्थ थी उनका काम बहुत शानदार था, आप लोग की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, ऐसी क्या वजह रही कि आपको अपने डीओपी बदलना पड़ा? देखिए ताबिर भाई, आ, हर प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि किसी को मैंने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है वो खुला है ना, फ्रीलांस है, वो जाकर के कहीं पर भी काम कर सकता है। अगर मुझे कल के दिन में जरूरत पड़ेगी उसकी, और मैं बोलूंगी आप आइए और हम आगे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने उनको हटाया और फिर मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी। और मैंने उनको नहीं हटाया है। पहला बात, उन्होंने अपना डायरेक्ट अपना अपना डीओपी का काम किया, उनका कोई पोस्ट प्रोडक्शन में कोई काम नहीं था, उन्होंने डीओपी का अपना काम किया, जितना शूट करना था उन्होंने कर लिया। रही बात हमारा जो थोड़ा मोड़ा जो पिक्चर का जो थोड़ा मोड़ा पैच बचा हुआ था, तो वो उस समय उसके पास टाइम नहीं था, वो उनका कोई शूट था बिहार का, तो वो वहां चले गए, तो हमको लेट हो रहा था क्योंकि हमने अपनी डेट तो लॉन्च कर दी है पहले से ही, है ना। तो हमको लेट हो रहा था बोल करके हमने सुखी को बुलाया, और सुखी बहुत अच्छा काम करता है। उनका उन्होंने एक गाना मेरा डार्लिंग प्यार झुकता नहीं का मैं लॉन्च करूंगी उसको, उन्होंने बहुत अच्छा, उनका भी बहुत अच्छा काम है, वो शूट करके आए हैं जी। चर्चा है कि सिद्धार्थ ने कोई गाना बिगाड़ दिया था, ऐसा चल रहा है, ये कितना सही है बात? ऐसा नहीं है ताबिर भाई, मैं नहीं बोलूंगी, सिद्धार्थ मेरा भाई है और हमने दो दो भाई इसलिए नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, भाई है इसलिए क्यों नहीं बोलूंगी, जो मैं तो उसको, हमारी तो बहुत लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने कोई काम नहीं बिगाड़ा, और अगर बिगाड़ा भी होगा तो मैं बैठी हूँ, मैं ठीक कर दूंगी।